जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनवरी महीने के अंदर जो साल का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है। वो दो त्योहार जो महत्वपूर्ण आते हैं। सबसे पहले आता है लोहड़ी पर्व, उसके बाद आता है मकर संक्रांति। ये दो पर्व ऐसे कहे गए हैं कि जिनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता है। लोहड़ी पर्व अधिकतर आप देखेंगे कि उत्तर भारतीय लोग ये ज्यादातर मनाते हैं। पंजाब आदि प्रांतों में इसको मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन नई फसलों को काटा जाता है। और जो मकर संक्रांति देखेंगे, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का दिन आता है। उत्तरायण के समय सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर से उदित होता है। और तो और ये भी कहा गया शास्त्र अनुसार कि भगवानों का इसको दिन माना गया है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो भगवानों की रात होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा हम लोग क्या दान करें जिससे हम लोग हमारे दुर्भाग्य को हमारे जीवन से दूर भगाएं और सुख समृद्धि को प्राप्त करें, वो भी अपनी राशि के अनुसार। कहते हैं लोहड़ी पर्व के दिन और मकर संक्रांति के दिन जो दान किया जाता है वो व्यक्ति को अनंत फल देता है। अब वो अनंत फल हमें मिलेगा कैसे? हम लोग दान तो कर देते हैं, मगर दान क्या हम लोग सही कर पाते हैं? हर इंसान को अपनी राशि के अनुसार दान करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस मकर संक्रांति पर आप लोग अपनी राशि के अनुसार ऐसी कौन सी वस्तु दान करें जिससे आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल की भी प्राप्ति हो। और उस फल के माध्यम से अगर आपके जीवन में कोई कार्य रुक रहा है तो वो कार्य भी संपन्न होना चालू हो जाए। कहते हैं मेष राशि वालों को तिल और चादर ये दान करना चाहिए। इसके दान करने से मेष राशि वालों को क्या फल की प्राप्ति हो सकती है? इसके दान करने से आप अपने जीवन में अगर कोई कर्जा चल रहा होगा तो कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अगर धन की स्थिरता चाहिए तो धन की स्थिरता को संपन्न रखने के लिए वस्त्र का दान करना चाहिए। आप देखेंगे काले तिल के साथ अगर आप किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं तो आपकी धन की स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। तीसरे नंबर की राशि रहती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को छाता दान करना चाहिए। छाता दान करने से उनकी मानसिक शांति बढ़ती है। और कर्क राशि वालों को साबूदाने का दान करना चाहिए, वो भी तिल के सहित। तो आप देखेंगे इस दान करने से पारिवारिक सुख जो है और समृद्धि दोनों बढ़ती है। सिंह राशि वालों को अगर मान सम्मान की प्राप्ति करनी हो तो कंबल का दान करो और किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, तो आप देखेंगे आपको खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए कहा गया है कि काली उड़द का दान करें जिससे आपके जीवन का रोग समाप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए कहा गया है कि कॉटन के वस्त्र दान करें किसी भी योग्य ब्राह्मण को, साथ ही साथ तिल दान करें जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख की जो कमी हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा गया है कि अगर आप खिचड़ी का दान करते हैं तो आप अपने जीवन से शत्रु दूर करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहा गया है चने की दाल दान करिए जिससे आप अपने भाग्य की वृद्धि करेंगे और अपने भाग्य को प्रबल बनाएंगे, आपके रुके हुए कार्यों को भी सिद्ध करेंगे। उसके बाद आती है मकर राशि वालों के लिए कहा गया है कि वो अपने जीवन के अंदर अगर कंबल का दान करते हैं और पुस्तक का दान करते हैं इस दिन, तो आप देखेंगे कि बाय चांस कोई हमारे जीवन में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उससे आपके कर्म भी सुधरते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहा गया है कि साबुन का दान और सप्त धान्य का दान अगर ये करते हैं तो शनि से रिलेटेड आपको शांति मिलती है। मीन राशि वालों के लिए कहा गया है अगर आप कंबल दान करते हैं, चादर दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं तो उससे आपके जीवन में आपका गुरु जो रहता है अच्छे रिजल्ट्स देता है। आखिर हमने ये सारे दान तो सुन लिए, अब इन दानों को करना किस समय है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए तो अब हम लोग समझेंगे कि इन दानों को करने का कौन सा समय कहा गया। ये सारे जो दान कहे गए हैं ये आखिर हमें करना कब चाहिए? ये सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 11 बजे से पूर्व ये सारे दान कर लेना चाहिए। और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो घर की बाल्टी में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके स्नान करेंगे तो वो भी आपको तीर्थों के स्नान करने का पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। कि मकर संक्रांति पर जब भी आप दान करें तो मौन रहकर दान करिएगा, कुछ कहिएगा मत। उससे पूर्व आपको बात करनी हो कर लीजिए, मगर जब आप दान करने जा रहे हैं, संकल्प करवा रहे हैं तो मौन रहिएगा उस समय। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा दान करना चाहिए
तो मुझे आप कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके अनुसार कौन सा दान कहा गया है। ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।